ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं पंडित मुकेश शर्मा और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल गुरुजी चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूं कि कैसे पढ़ें हनुमान चालीसा। हनुमान जी के लाखों करोड़ों भक्त इस दुनिया में हैं और प्रत्येक भक्त अपनी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हनुमान जी की भक्ति आराधना करता है। लगभग प्रत्येक भक्त हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य ही करता है। और वैसे भी हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, उनको अपने निकट लाने के लिए, उनकी भक्ति और कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने मनोरथों को पूर्ण करने के लिए कोई प्रमुख साधन है तो वो है हनुमान चालीसा, जिसका पाठ करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। और यदि आपकी भक्ति हनुमान जी के प्रति सच्ची है तो वो आपको दर्शन भी दे सकते हैं। तो अगर आप हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छा साधन है हनुमान जी को प्राप्त करने के लिए। कई लोग कई वर्षों से हनुमान चालीसा का पाठ करते आ रहे हैं, फिर भी उनको लगता है कि उन्हें जीवन में वो लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा जो उनको होना चाहिए। तो साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हनुमान चालीसा के पाठ में होने वाली कुछ कमियों पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। और सबसे पहले उन कमियों को आप दूर करके और हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ ही दिनों में चमत्कारी परिणाम सामने आएंगे और आपके सारे मनोरथ भी हनुमान जी जल्दी पूर्ण करेंगे। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा प्रेम भरा अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए, ताकि समय समय पर आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारियां और चैनल की अपडेट्स प्राप्त होती रहें। साथियों, कई भक्त हनुमान चालीसा को पढ़ने में जो कमी छोड़ते हैं, सबसे पहले ही कमी मैं आपको बताता हूं। कई लोग हनुमान चालीसा को पढ़ पढ़ के याद कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका अर्थ जिंदगी भर समझ नहीं पाते। और कोई भी पाठ, कोई भी मंत्र, कोई भी श्लोक, जब तक हम उसका बिना अर्थ समझे भले रट ले तो उसका फल मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसका फल नहीं मिलता, उसका फल मिलता है, लेकिन बहुत कम ही उसका फल प्राप्त हो पाता है। जितना हम चाहते हैं उतना नहीं मिल पाता। उदाहरण के तौर पर, जैसे हिंदी में अभी मैं बोल रहा हूँ और आप हिंदी अच्छी तरीके से समझते हैं, आपको मेरा कहा हुआ पूरा सब समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहीं पर अगर मैं चाइनीज़ अथवा स्पेनिश भाषा बोलने लगूँ जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, तो आपको मेरा बोला हुआ आप सुन तो लेंगे, समझ नहीं पाएंगे। और जब तक आप उसको समझेंगे नहीं कि उसका अर्थ क्या है, तब तक आपको मेरा बोला हुआ ना समझ में आएगा, ना आप उसका लाभ उठा पाएंगे। वैसे ही हनुमान चालीसा के जो भी पूरे 40 श्लोक हैं, उनका एक बार अच्छे से अर्थ समझ के फिर हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए। तो प्रयास कीजिए कि हनुमान चालीसा का एक बार आप अच्छी तरीके से अर्थ समझ लें और फिर उस अर्थ को ध्यान में रखते हुए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने में दूसरी कमी जो अक्सर हनुमान जी के भक्त छोड़ देते हैं, वो ये है कि हनुमान चालीसा भले आपको कंठस्थ हो, भले आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, भले आपको उसका अर्थ भी समझ में आ जाए, फिर भी जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान चालीसा की चौपड़ी हाथ में लेकर, उसकी किताब हाथ में लेकर, या फिर कहीं मंदिर के प्रांगण में जो है लिखा हुआ हो तो वहाँ से पढ़कर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। क्योंकि हनुमान चालीसा में स्पष्ट लिखा है कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि जो यह रटे हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, ऐसा लिखा हुआ है। तो आप कहीं से भी हनुमान चालीसा पढ़कर और फिर उसको जो है पूर्ण कीजिए, क्योंकि पढ़ने पर ही उसका फल प्राप्त होता है। तो आप, अगर कभी ऐसा होता है कि आपको प्राप्त नहीं है, तब आप कर सकते हैं, लेकिन अवेलेबल है तो आप उसका चौपड़ी के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से या कहीं लिखे हुए माध्यम से
आपको पाठ करना है। तीसरी और अंतिम बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, हनुमान चालीसा में लिखा है कि तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजिए नाथ हृदय मह डेरा। जब तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की थी तब उन्होंने यह लिखा था कि तुलसीदास सदा हरिचेरा, लेकिन ये तुलसीदास जी ने अपने आप को भक्त के रूप में दर्शाया तो उन्होंने अपना नाम लिया। लेकिन अगर आप चालीसा पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपका नाम रमेश है, तो आपको बोलना है रमेश दास सदा हरिचेरा। आपका नाम यशपाल है तो आपको लिखना है, पढ़ना है यशपाल दास सदा हरिचेरा। तो जो भी आपका नाम है, आपको भक्त के रूप में अपना नाम लेकर और इस हनुमान चालीसा को पूर्ण करना है। तो साथियों, ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जो हनुमान चालीसा को पाठ करते वक्त अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। तो इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, इन 3 महत्वपूर्ण बातों पर आप ध्यान दीजिए और इस प्रकार से आप मात्र 21 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छे अच्छे परिणाम आने लगेंगे, बहुत ही जल्दी आपके कार्य सिद्ध होंगे, बहुत ही जल्दी आपकी तकलीफ़ें और परेशानियाँ हनुमान जी स्वयं दूर करेंगे। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और नई जानकारियों के साथ मैं पंडित मुकेश शर्मा आपके सामने फिर से प्रस्तुत रहूँगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।